खेतीबाड़ी बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है, खासकर विकासशील देशों में। किसान, हमारे अन्नदाता, अक्सर कई चुनौतियों का सामना करते हैं। ये चुनौतियां मौसम की अनिश्चितता से लेकर बाजार भावों में उतार चढ़ाव तक होती है। सहकारी विपणन आशा की किरण बनकर उभरता है, जो व्यक्तिगत संघर्षों का सामूहिक समाधान प्रदान करता है। यह व्यवस्था किसानों को एकजुट आवाज और बाजार में मजबूत सौदेबाजी की स्थिति देकर उन्हें सशक्त बनाती है। सहकारी विपणन केवल एक आर्थिक रणनीति नहीं है, यह एकता, स्वयं सहायता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों पर निर्मित एक दर्शन है। जब किसान अपने संसाधनों को एकत्रित करते हैं, अपना ज्ञान साझा करते हैं और मिलकर काम करते हैं, तो वे व्यक्तिगत रूप से आने वाली कई बाधाओं को दूर कर सकते हैं। यह निबंध सहकारी विपणन की अवधारणा पर गहराई से विचार करेगा। इसके उद्देश्यों, संरचना, लाभों, चुनौतियों और कृषि परिदृश्य को बदलने की क्षमता की खोज करेगा। सहकारी विपणन के तरीकों और किसानों और उपभोक्ताओं दोनों पर इसके प्रभाव को समझकर हम एक अधिक न्याय संगत और टिकाऊ खाद्य प्रणाली के निर्माण में इसके महत्व की सराहना कर सकते हैं। यह प्रणाली अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है, लेकिन उनका सीधे तौर पर समाधान करके हम सहकारी विपणन की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और दुनिया भर के किसानों के लिए एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। निम्नलिखित खंड सहकारी विपणन के विभिन्न पहलुओं का पता लगाएंगे, किसानों को सशक्त बनाने और अधिक लचीला कृषि क्षेत्र बनाने में इसकी भूमिका की व्यापक समझ प्रदान करेंगे। इसकी परिभाषा और उद्देश्यों से लेकर इसकी संरचना, लाभों, चुनौतियों और सुधार की संभावना तक हम कृषि विपणन के लिए इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की जटिलताओं में उतरेंगे। सहकारी विपणन मूल रूप से एक ऐसी व्यवस्था है जहां किसान अपनी उपज को सामूहिक रूप से बेचने के लिए हाथ मिलाते हैं। यह व्यक्तिगत, अक्सर अलग-थलग प्रयासों से दूर जाने और सहयोग की शक्ति को अपनाने के बारे में है। प्रत्येक किसान द्वारा स्वतंत्र रूप से कीमतों पर बातचीत करने और खरीदारों की तलाश करने के बजाय वे एक एकीकृत बल के रूप में एक साथ आते हैं। यह सामूहिक कार्रवाई किसानों को बड़े बाजारों तक पहुंचने, अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने और बिचौलियों पर अपनी निर्भरता कम करने की अनुमति देती है। ये बिचौलिए, जो अक्सर लाभ अधिकतमकरण से प्रेरित होते हैं, कभी-कभी किसानों की कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं, जिससे अनुचित मूल्य और कम आय होती है। सहकारी विपणन का उद्देश्य किसानों को विपणन प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण देकर शोषण के इस चक्र को तोड़ना है। यह प्रणाली साझा स्वामित्व और लोकतांत्रिक निर्णय लेने के सिद्धांत पर काम करती है। किसानों, सहकारी समिति के सदस्यों के रूप में व्यवसाय कैसे चलाया जाता है, इस पर उनका कहना होता है। वे प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो उनकी ओर से निर्णय लेते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सहकारी समिति अपने सदस्यों के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति करे। सहकारी विपणन केवल एक व्यावसायिक रणनीति नहीं है, यह एक सामाजिक आंदोलन है जो किसानों में समुदाय और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है। यह उन्हें अपने आर्थिक भाग्य को नियंत्रित करने, अपनी आजीविका में सुधार करने और एक अधिक न्याय संगत और टिकाऊ खाद्य प्रणाली में योगदान करने का अधिकार देता है। आगे बढ़ते हुए आइए भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED की भूमिका के बारे में जानें। 1958 में स्थापित NAFED पूरे देश में किसानों के हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। यह कृषि उपज के लिए उचित मूल्य और बाजार स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करता है। लेकिन NAFED का प्रभाव यही नहीं रुकता। यह सहकारी विपणन को बढ़ावा देने और भारत की समग्र कृषि अर्थव्यवस्था का समर्थन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाजारों और संसाधनों तक बेहतर पहुंच प्रदान करके NAFED किसानों को अधिक वित्तीय सुरक्षा और विकास प्राप्त करने में मदद करता है। जैसे ही हम NAFED से आगे देखते हैं, हम सहकारी विपणन के विकसित होने और फलने फूलने के अवसरों से भरपूर एक परिदृश्य देखते हैं, जो भारत के कृषि क्षेत्र को और अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाता है। सरकारी नीतियां भारत में सहकारी विपणन परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये नीतियां सहकारी समितियों को आवश्यक सहायता और संसाधन प्रदान करती हैं, जिससे उन्हें फलने फूलने में मदद मिलती है। सब्सिडी, अनुदान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के रूप में
सहायता सहकारी समितियों को वित्तीय और परिचालन बाधाओं को दूर करने में मदद करती है। एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देकर ये नीतियां सुनिश्चित करती हैं कि सहकारी समितियां अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। सहकारी विपणन इसमें शामिल सभी लोगों के लिए फायदे का सौदा बनाता है। बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त करते हुए किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलता है। उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर ताजा, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का लाभ मिलता है। इसके अलावा स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होती हैं, क्योंकि लाभ को समुदाय के भीतर पुनर्निवेशित किया जाता है। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सहकारी विपणन के लाभ सभी हितधारकों द्वारा साझा किए जाएं। कई लाभों के बावजूद सहकारी समितियों को अक्सर बाजारों तक सीमित पहुंच, बुनियादी ढांचे की कमी और वित्तीय बाधाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सरकारी सहायता और सामुदायिक समर्थन का लाभ उठाकर इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। सहकारी समितियों की दक्षता और पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और निजी उद्यमों के साथ साझेदारी जैसे नवीन समाधानों का भी पता लगाया जा रहा है। दृढ़ संकल्प और सही रणनीतियों से इन बाधाओं को पार किया जा सकता है। भारत में सहकारी विपणन का भविष्य आशाजनक दिख रहा है। जैसे जैसे अधिक किसान और समुदाय इस मॉडल को अपनाएंगे, कृषि क्षेत्र और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव बढ़ता रहेगा। वर्तमान चुनौतियों का समाधान करके और उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाकर सहकारी समितियां सतत विकास प्राप्त कर सकती हैं। एक उज्जवल भविष्य की यात्रा सहयोग, नवाचार और लचीलेपन से प्रशस्त है। हम सब मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध और न्यायसंगत कृषि परिदृश्य का निर्माण कर सकते हैं।